अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आज बरोज़ जुमा है और रमज़ान मुबारक का मुबारक पहला जुमा है। हस्ब मामूल हर जुमा हम दीनी अपडेट आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे और आपको नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अजीज़ साथियों, थोड़े वक्त में बड़ी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपकी तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखने से पहले ज़रूरी समझता हूँ हालत हाजिरा पे एक दो चार बातें आपके सामने रख दूँ ताकि हमें अल्लाह पाक नेक अमल की तौफीक दे दे। इस वक्त के हालात बड़े नाजुक हालात हैं। आपको बताता चलूँ, कल भी हमने अपनी रिपोर्ट में ये बात रखी थी कि कोरोना वायरस जो इस वक्त इतने ख़तरनाक तरीके से फैला हुआ है, जो खुसूसन आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और जो अभी कुंभ का मेला हुआ है जहाँ पर पब्लिक का एक हुजूम हुआ है, उसके बाद में ये कोरोना चारों तरफ फैला है और इस कदर वायरस फैल चुका है कि कहीं से ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कि लाशों को, बॉडी को जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। कब्रिस्तान में जगह बस न आकर के जगह और भी खाली करानी पड़ रही है और भी जगह कब्रिस्तान के लिए बनानी पड़ रही है। खैर, ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको ख़ास बात ये बताता चलूँ, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, रमज़ान मुबारक की जो पाकीज़गी है, बरकत है, वो एक बात हदीस आपके सामने रखूँगा। लेकिन हालात हाजिरा पर आपने देखा होगा, पहले भी हमने ये रिपोर्ट रखी, एक स्वामी जो अपने आप को स्वामी कहने वाला है, बेशर्म इंसान, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इतनी बड़ी गुस्ताखी उसने की, इतनी बड़ी गुस्ताखी उसी, और उसकी इस गुस्ताखी के बाद नरसिंहानंद स्वामी जो है उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की और गुस्ताखी के बाद एक नहीं पूरे मुल्क भारत में उसके ऊपर 10 जगह FRI दर्ज हो चुकी है, केस दर्ज होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसके ऊपर अभी तक पुलिस की कोई पकड़ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। मालूम होता है कि इसमें उसकी पहुंच कहां तक है, ये आप समझ सकते हैं उसकी पहुंच कहां तक है। चलिए, ये दुनिया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये तो एक इस्लाम से इस स्वामी का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसे स्वामी कहना ही गुनाह अजीम है। स्वामी तो अच्छे लोग होते हैं, संत अच्छे लोग होते हैं। संत उसे कहते हैं जो भूखों को खाना खिलाता है, संत उसे कहते हैं सबको मिलकर लेकर चलता है, प्यार और मोहब्बत सिखाता है। इसे संत नहीं कहते, ये तो वक्त का शैतान है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। लेकिन ये अलग रखिएगा, एक नज़र आप इस तरफ दौड़ाइए, क्योंकि रमज़ान का महीना है। एक गुनाह करेंगे, उस गुनाह का कितना बड़ा अजाब होगा ये याद रखिएगा आप। आज मुसलमान क्या कमी कुछ कर रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की? मैं आपसे ये बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या ये गुस्ताखियाँ नहीं है कि दीन के अंदर नई नई चीज़ों को ईजाद करना और उनको सुन्नत समझना और उनके ऊपर अमल करना और लोगों को उनकी तरफ बुलाना, दावत देना। रमज़ान का महीना चल रहा है, आप देखिए रातों में क्या क्या होता है। बर्थडे मनाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछा हूँ, बताइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा बर्थडे हुआ था? सहाबे इकराम ने कौन सा बर्थडे मनाया था? सहाबियात ने कौन सा बर्थडे मनाया था? आज मुसलमान इस अमल को नहीं कर रहा है। ये किसका अमल है? आपको बता दूं, खबरदार, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, कि दुनिया में हम जिनकी मुशाबियत इख्तियार करेंगे, जिनसे प्यार करेंगे, रोज़े क़यामत में भी उन्हीं के साथ रहेंगे। अल्लाह माफ़ फरमाए। इन गुनाहों से बचो।
बर्थडे करना, नई नई चीज़ें दीन में ईजाद करना, रमज़ान का महीना चल रहा है, झूठ बोलना एक आम सी बात होगी, चुगलखोरी करना एक आम सी बात है। ज़रूरी चीज़ है कि मुसलमान इन चीज़ों से बचे। जो दूसरे मज़हब के मानने वालों की चीज़ें हैं वह अपने अंदर दाखिल ना करे, इसलिए कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम नहीं दी है, बल्कि हमें तो ये फरमाया बर्थडे नहीं, बल्कि ये फरमाया अगर तुम्हारे घर में कोई खुशी आती है तो अल्लाह का शुक्र करो, और अगर तुम्हारे घर में कोई गम होता है तो अल्लाह की तरफ रुजू होकर के अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दी। हमारे कायद आज़म ने हमें तलकीन दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो कि अल्लाह इस रमज़ान की रहमत बरकतें हम तमाम को नसीब फरमाए। मैं ख़ास कर इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, रमज़ान का मुबारक महीना और पहला जुमा जो गुज़र चुका है, आज पहला जुमा है रमज़ान का, अभी पूरा रमज़ान बाकी है हमारे सामने। गुनाहों से बचने की कोशिश करो, नई नई चीज़ों को ना करो। रातों को देखो कि साहब क्या कर रहे थे, बर्थडे मना रहे थे, नई नई चीज़ें ईजाद नहीं करना, ये इस्लाम में बिल्कुल नहीं, इसका कोई जवाज़ नहीं। रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के ताल्लुक़ से, मेरे सामने हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है, इस दरवाजे से क़यामत के दिन रोज़ा रखने वाले ही दाखिल होंगे, दूसरों को अलाउ न हो, इनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा कि रोज़े रखने वाले कहाँ हैं, फिर वो इस दरवाजे से दाखिल होंगे, और जब रोज़ा रखने वालों में आखिरी दाखिल हो जाएगा तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। ये फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़रूरी है हम रोज़े का अदब करें, रोज़ा रखें। नाज़रीन, आगे एक हदीस और मेरे सामने है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे और एक रवायत में जन्नत के दरवाजे और एक रवायत में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरें पहना दी जाती है। मुस्लिम की ये रवायत है, रोज़ेदारों के लिए जन्नत का खुसूसी दरवाज़ा खोल दिया जाता है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल करते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे, उनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। आगे हदीस पाक एक और मेरे सामने है। देखिए, रमज़ान मुबारक के 3 अशरों के ताल्लुक़ से उसमें जो दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से जो रहमत है, मग़फ़िरत है, और मग़फ़िरत की बात नजात है, उसमें दुआएं कौन सी करनी चाहिए। पहले अशरे में यूँ फरमाया अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। अल्लाह से खूब दुआ मांग रही है, दुआ ज़रूर पढ़ा करें। रमज़ान मुबारक में जो पहला अशरा चल रहा है, बाद नमाज मग़रिब या बाद नमाज असर, खुसूसन रोज़े की हालत में जब असर के बाद आप बैठ जाएं, अगर आप कुरान करीम पढ़ना जानते तो कुरान करीम पढ़ें, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर ये ना हो सके तस्बीह हाथ में ले लें और इस दुआ को बार बार पढ़ें, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। और दूसरा अशरा जब शुरू होता है तो इसमें दूसरी दुआ याद रखिएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। यानी कि ये इस्तग़फ़ार है अल्लाह से दुआ तौबा करने का। कौन है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। अल्लाह से तौबा करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। और जब तीसरा अशरा हमारे सामने आता है तो तीसरे अशरे में अल्लाह से खुसूसन ये दुआ करें जो कुरान करीम पढ़ना ना जानते हो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआएं तीसरे अशरे में पढ़िएगा। और ख़ास करके मैं आपको बता दूँ, रमज़ान मुबारक में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलिमा की जो पहला कलिमा हमारा ईमान का, इसकी एक तस्बीह आप ज़रूर पढ़ा करें। और खुसूसन फिर मैं आपको एक बार तवज्जो दिला दूँ कि कोई ऐसी चीज़ अपने घरों के अंदर ऐसी कोई ईजाद ना करें, वल्लाह जो कल खुदा के सामने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े, कोई ऐसी बात ना करे। उलमा से तहक़ीक़ करें जो हम कर रहे हैं ये जायज़ है, हमारे ये नाजायज़ है, क्योंकि रमज़ान का महीना है। अगर आदमी झूठ बोलता है तो अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी पकड़ होगी और सख्त पकड़ होगी, ऐसी पकड़ होगी जिसको अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेंगे।